ये जो आवारा सा वहां से मिसाइल आया है ना, इसके ये कुछ समझ में नहीं आ रहा लोगों के, ना उधर के ना इधर के, हम्म। कि ये कौन सा मिसाइल था जो 40,000 फुट की बुलंदी से चला। और इंडिया ने पाकिस्तान को, ये तरीका ये होता है कि पहले बता देते हैं आप। देखिए, इंडिया को आप ये क्रेडिट देंगे कि उन्होंने अपनी पॉलिसी को बहुत तरीके से चलाया है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि चीन के साथ तो उनकी लड़ाइयाँ भी हैं, अभी भी बिल्कुल। उनकी फ़ौजें एक दूसरे के सामने हैं, मुख्तलिफ बिल्कुल। जगहों पर उनके बॉर्डर पर। जी। लेकिन लास्ट ईयर उनके दरमियान जो बाहमी तिजारत है, उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया मिसाइल के शौक से काफ़ी टाइम बाद निकलेगा। तो ये जो वीडियो आएंगी वो आती रहेंगी, आपको थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी मिलता रहेगा उससे। दूसरी बात करें अब पॉलिसीज़ की, तो आज भी पाकिस्तान अपनी दिशाएं जो है वो नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि उसे जाना कहाँ है। वहीं आप दूसरी तरफ इंडिया को देखेंगे तो इंडिया से आप समझ जाएंगे कि इंडिया कहाँ जाना चाह रहा है, इंडिया की डायरेक्शन क्या है, इंडिया के गोल क्या हैं। ये सारा आइडिया आपको लग जाएगा। और इस चीज़ की तारीफ दोस्तों कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान ही कर रहे हैं कि इंडिया ने अपनी डायरेक्शन बहुत पहले चुन ली थी और वो इंडिया उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू ये जो करते हैं। आवारा सा वहां से मिसाइल आया है ना, इसके ये कुछ समझ में नहीं आ रहा लोगों के, ना उधर के ना इधर के, हम्म। कि ये कौन सा मिसाइल था जो 40,000 फुट की बुलंदी से चला। और इंडिया ने पाकिस्तान को, ये तरीका ये होता है कि पहले बता देते हैं आप, एक्सरसाइज करो तो पहले बता देते हैं। जी। ये बड़ा जरूरी होता है, जो न्यूक्लियर एसिड्स भी आगे पीछे मूव करते हैं तो एकदम डीजीएमओ, ये जो भी सिस्टम होता है वो मुल्क एक दूसरे को बताते हैं कि वो गलत ना समझ जाए कहीं कि हम हमला करने जा रहे हैं और पता चला वो उधर से नारा लग के पहली स्ट्राइक हो गई। हम्म। तो अगर कोई टेस्ट हो रहा था तो उसको बताना चाहिए था। और अगर वो आवारा निकल गया था मिसाइल, तो फिर फौरन बताना चाहिए था, जी। क्योंकि इस इतनी बुलंदी पे तो जहाज होते हैं। और फिर वो अंदर आके खुद गिर गया, जो अंदर आ गया तो फिर भी नहीं बताया कि टेक्निकल फॉल्ट। और अगर वो टकरा जाता और कोई जहाज उसके नतीजे में क्रैश होता कि आबादी भी क्रैश, तो जी। फिर तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि ये आखिर ऐसे, ये कैसे हो गया ये मिसाइल वाला हम्म। वाकया जो इंडिया की तरफ से हुआ है। ये आपको पता है, मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन्स और इनकी सेफ्टी और इनकी टेक्निकलिटी, ये एक बैनुल अक़वामी इशू है कि आपके, मतलब पाकिस्तान ये कहे कि जी अचानक हमारा मिसाइल चल गया, जी गौरी मिसाइल चल गया, पता ही नहीं चला हमें, हम्म। और खुदा ना खास्ता किसी शहर के ऊपर टपक गया टेक्निकल तो फॉल्ट। क्या नहीं नहीं भारत भी इसी तरह अंडरस्टैंड करेगा नहीं, वो जैसे कर हमने रहे हैं किया, अंडरस्टैंड, डॉक्टर साहब? इंडिया के लोग कर रहे हैं, इट्स वेरी हम्म। सीरियस, एक्सट्रीम सीरियस है। हम्म। एक्सीडेंटल वॉर छिड़ जाती है, आप हम्म। न्यूक्लियर स्टेट से साथ, तो उसकी वो कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो उसको देखेंगे कि कैसे हुआ है। वो ये किया है कि ग्लोबल टाइम्स ये कहता है कि इंडिया चाइना की जो टॉक्स हैं कंसोलिडेट ट्रस्ट फ्रॉम प्रीवियस राउंड, पहले से बेहतर हुई हैं, क्योंकि दोनों के दोनों ने अमेरिका की एजिटेशन की मुखालफत की है। यानी यूक्रेन पे जो इंडिया का स्टांस गया है उसके नतीजे में, अच्छा प्रेस रिलीज में ये नहीं है। हम्म। और जो ब्लूमबर्ग है, जिसको हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम में कलम दिखाते हैं, ब्लूमबर्ग की जो स्टोरी है इसके ऊपर, वो ये है कि टॉक्स फेल हुई है, टॉक्स का कोई नतीजा नहीं निकला। जी। लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने ऐसा पहली दफा लिखा है कि क्योंकि दोनों ने डिसएंगेजमेंट, दोनों ने इसकी बात की है इसके ऊपर। तो अच्छा, और इसके ऊपर तो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है कि पॉजिटिव खबर चाइना के मीडिया ने दी है। लेकिन इंडियन मीडिया कह रहा है इंडिया चाइना टॉक्स ऑन लद्दाख स्टैंड ऑफ नो ब्रेक थ्रू। ब्लूमबर्ग ने तो दी बाहर से खबर, हम्म। लेकिन इंडिया के अपने मीडिया ने कह दिया कि नो ब्रेक थ्रू इन 15th राउंड ऑफ मिलिट्री डायलॉग विद टॉक्स पॉजिटिव। और ब्रेक थ्रू नहीं हुआ तो टॉक्स पॉजिटिव कैसे हो गई हैं, ये फिर उनको पता होगा कि कोई बेहतर चीज निकली होगी। मैंने कहा ना, ये पेट्रोल पॉइंट 15 पे मसला अटका हुआ है कि हम्म। उससे आगे इंडियन आर्मी नहीं जा सकती, पीछे उससे 1 2 3 4 पीछे तक वो रह सकते हैं। पेंगनसू का मसला है अभी, डेस्पोंग हम्म। डेमचौक, वो सारा वो रहता है अपनी जगह, लेकिन ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। और अगली डेट भी डिसाइड नहीं हुई। लेकिन एक उनके मीडिया ने एक छोटा सा फिलर डाल दिया कि हम दोनों चूंकि चाइना और इंडिया चूंकि अमेरिका के खिलाफ हैं इसलिए। अच्छा, जो सीजीटीएन है उन्होंने भी बिल्कुल प्लेन लिखा कि चाइना इंडिया 15वीं कोर कमांडर लेवल मीटिंग हुई, एग्री टू मेंटेन डायलॉग, बस खत्म। सवाए इसके कि ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि इसलिए गुफ्तगू अच्छी गई कि उन्होंने अमेरिका की एजिटेशन की मुखालफत की है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने अमेरिका की एजिटेशन की मुखालफत हम्म। नहीं की, उन्होंने एब्सटेन किया है, उन्होंने एब्सटेन किया है, ठीक है ना।
तो अब यहाँ पर सिचुएशन जो है वो इंडिया चाइना खित्ता रीजन सारा ये जो है जरा ये गड़बड़ हो गई। कि क्या इमरान खान साहब क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सर पढ़े हुए हैं, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि सफारतकारी एक अलग फील्ड है। शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके ऊपर मतलब मुझे कोई डाउट नहीं है कि उनको एक्सपीरियंस नहीं है या क्या, लेकिन या तो ये कि शायद मतलब जो उनकी स्किल्स हैं वो मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही या क्या है। सर जब दूसरी तरफ हम हिंदुस्तान को देखते हैं तो हिंदुस्तान रशिया के साथ अभी रिसेंटली उन्होंने S-400 सिस्टम दिया, अमेरिका के साथ वो क्वाड का मेंबर है, चाइना के साथ मोर देन 100 बिलियन US डॉलर का, सर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि वो तिजारत कर रहा है पिछले एक साल में 2021 में। तो सर तीनों बड़ी पावर है, तीनों बड़ी ताकतें हैं और तीनों के साथ तीनों की नीयत बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। और सर हम जब रशिया जाते हैं तो चाइना को या अमेरिका को नाराज कर लेते हैं, चाइना की तरफ जाते हैं तो अमेरिका नाराज हो जाता है, किसी और तरफ जाते हैं तो रशिया नाराज हो जाता है। सर क्या कमी क्या है इस चीज में कि हम मैनेज नहीं करते, लेकिन साथ में हमारा हिंदुस्तान जो है इन सारी चीजों को बड़ा बैलेंस करके रख रहा होता है। देखिए, इंडिया को आप ये क्रेडिट देंगे कि उन्होंने अपनी पॉलिसी को बहुत तरीके से चलाया है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि चीन के साथ तो उनकी लड़ाइयाँ भी हैं, अभी भी उनकी फौजें एक दूसरे के सामने हैं मुख्तलिफ जगहों पर, उनके बॉर्डर पर। लेकिन लास्ट ईयर उनके दरमियान जो बाहमी तिजारत है उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। हमारे यहाँ अगर इंडिया के साथ दुश्मनी है तो वहां से टमाटर भी नहीं आएंगे, हमने नहीं खाने इंडिया के टमाटर, ठीक है ना। जबकि इंडिया में वो टमाटर खाए जाते हैं चीन से आए हुए या चीन से इंडिया से गए हुए चीन में कुछ भी चीज हो इस्तेमाल की जाती है। और यही हाल दुनिया के बाकी मुल्कों में भी होता है। सिफारतकारी जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि हमेशा के लिए रियासत जब ये फैसला करती है कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है, और उसमें एक पॉलिटिकल लीडर जो होता है वो उसके दो रोल्स होते हैं। एक तो ये कि वो गाइड करता है, अपनी एक विजन शेयर करता है, लेकिन उसको अपनी विजन को हमेशा रियासत के मफादात के साथ अलाइन करना पड़ता है। चाहे वो कहीं डिसएग्री भी करे, दैट पर्सन हैज टू रीअलाइन, उसको अपने जो सोच होती है उसको अलाइन करना पड़ता है। एक बात। दूसरा ये कि इंडिया ने चूंकि शुरू से अपनी एक पॉलिसी रखी है कि वो पहले यकीनन रशिया के कैंप में थे, सोवियत यूनियन के कैंप में थे, बहुत करीबी ताल्लुकात थे और हैं, लेकिन अमेरिका के साथ भी उन्होंने अपने ताल्लुकात को बढ़ाया, दुनिया के और बल्कि मुख्तलिफ ममालिक के साथ भी उन्होंने ताल्लुकात को बढ़ाया। जब अरब ममालिक इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं बना रहे थे तो उस वक्त भी इंडिया के ताल्लुकात थे, लेकिन अरबों के साथ भी सबसे ज्यादा ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को देखिए, दबा के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वहां पर। कहने का मेरा मकसद ये है कि जब आप रियासत को जहन में रखते हुए अफराद को पीछे साइड को रखकर आप जब पॉलिसीज बनाएंगे तो फिर आपकी प्रायोरिटीज देखिए। यूक्रेन में इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है, पूरी दुनिया में डिप्लोमेसी हो रही है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब सड़कों में नजर आ रहे हैं, वो जलसे कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ही शुड बी सर सिंध को हुकूक दिलवाने के लिए सर वो सिंध को हुकूक दिलवा रहे, पाकिस्तान छोड़ दिया उन्होंने। कहने का मेरा मकसद ये है कि जब डायरेक्शन नहीं होगी या लैक ऑफ डायरेक्शन होगी, या आप समझते हैं कि एक ही शख्स सब कुछ कर सकता है, वो यानी कि फॉरेन मिनिस्टर भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, इंटीरियर मिनिस्टर भी है, डिफेंस मिनिस्टर भी है, एंड यू नेम एनी अदर मिनिस्ट्री, ही कैन रन इट, दैट्स नॉट पॉसिबल। और उसी की वजह से एक बहुत बड़ा मसला बनता है। तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला, अगरचे पाकिस्तान ने गुज़श्ता कुछ अरसे में कोशिश ज़रूर की है कि पाकिस्तान ने ऐलान किया, इन्होंने देखें पहले पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी, इट वाज ड्रिवन बाय जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस। अभी उन्होंने उसको शिफ्ट कर दिया जियो इकोनॉमिक कंसिडरेशन, विच इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही एक हदफ है। अगर आप अपने आप को अपना जाविया चेंज करके जियो इकोनॉमिक्स पर चले जाएं तो फिर आपके भी ताल्लुकात में इंडिया के साथ बायलैटरल ट्रेड बढ़ सकता है, दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ बायलैटरल ट्रेड बढ़ सकता है। आप वहाँ पर ये जो हम लोग हर जगह इंटरनेशनल रिलेशन में भाईचारे ढूंढते हैं, ये छोड़ के आप कारोबार पे नजर रखते हैं, फिर बात बनती है ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल जबरदस्त सर। सऊदी है भाई, चीन हमारे भाई है, बाकी सारे दुश्मन है, इस सोच से आपको निकलना